नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीधा रुख करते हैं कटनी से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर कटनी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 12 किलोमीटर लंबी जल टनल का किया निरीक्षण। विंध्य के लिए भागीरथ बने सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 17 सालों की चुनौती के बाद अंतिम चरण में पहुंची टनल। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूर्णता की ओर सिंचाई परियोजना। नर्मदा का जल ग्रेविटी फ्लो से पहुंचेगा विंध्य के खेतों तक। तो एक बड़ी सौगात ये प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार यहाँ पर, क्योंकि इस टनल से पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा, जिससे बिजली की, ऊर्जा की बचत की जा सकेगी। साथ ही साथ साल 2026 को मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया है और सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात यहां पर किसानों के लिए भी, चूंकि जो पानी पहुंचेगा उससे कहीं ना कहीं किसानों को साफ तौर पर सीधा लाभ होगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, टनल की सौगात मिली है मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद वहां पहुंचकर निरीक्षण किया। कितनी बड़ी ये सौगात कृषि के क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए? निश्चित रूप से ईशा, एक बड़ी सौगात जो है, तो जिस तरीके से आप देखेंगे ये वो सुरंग है कटनी के सलीमाबाद में, जो है ये सुरंग पूरी जो है बनकर तैयार हुई है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 17 सालों का इंतजार इस टनल के काम को पूरा तरफ देखेंगे, जिसके जरिए जो तमाम वर्कर्स जो हैं इस टनल में जाते थे, काम करते थे। और 3 कंपनियां, बड़ी बात यह है कि 3 बड़ी कंपनियां जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रही थी। लगातार कई सारी बाधाएं थी, क्योंकि यहाँ की जो जियोलॉजिकल फैक्टर है, इस टनल को बनाना, पहाड़ के नीचे, नदी के नीचे टनल बनी है, रेलवे ट्रैक के नीचे टनल बनी है। और इसमें जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जगह जगह से जो जमीन है वो लगातार बदल रही थी, डोलोमाइट पत्थर आ रहे थे, कई सारी जियोलॉजिकल चुनौतियां थी। और उसके बावजूद भी जो है इस काम को जो है पूरा किया गया। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर पहले यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और हमारे चैनल हेड भी हमारे साथ हैं, आरपी श्रीवास्तव सर भी गए थे सर के साथ। सर, मुख्यमंत्री जी और आप सभी जो है टनल के अंदर निरीक्षण करने पहुंचे थे। काफी ऐतिहासिक है, इंजीनियरिंग का एक अलग जो है यहाँ पर न सिर्फ सफलता मिली, एक अलग नमूना देखने को मिल रहा है, एक बड़ी सौगात विंध्य के लिए। बिल्कुल आकाश, सही कह रहे हो कि विंध्य के लिए बड़ी सौगात है। लगभग 12 किलोमीटर की जो टनल है, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह कितनी कठिनाइयों से, जब हम आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे थे, जो पटेल इंजीनियरिंग के थे, उनसे बात करने के बाद ये लगा कि इसमें भूगर्भीय व्यवस्था बड़ी ही अलग ही टाइप की है। और कई लेयर है, कहीं लाइम स्टोन है, कहीं पर जो है मार्बल है, कहीं कुछ है, तो इनकी कटिंग करना बड़ा कठिन था। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भी अभी अपने उद्बोधन में कह भी रहे थे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इसको काटने के लिए, इसीलिए 2 बार जो है ये प्रोजेक्ट फेल होते होते बचा। लेकिन अंततः जो है विंध्य के लिए इस योजना, इस टनल का निर्माण लगभग जो है क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि और 2.5 लाख किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। और साथ ही साथ पेयजल, और इसके अलावा भी जो यहाँ का भूजल स्तर बढ़ेगा और किसानों की समृद्धि की राह खुलेगी। डॉक्टर मोहन यादव की 2.5 साल की, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गई सरकार, और इस दौरान 2-3 जो किसानों को लेकर के, जैसे काली सिंध परियोजना है, बेतवा की परियोजना है, और अब ये परियोजना, ये बड़ी मील का पत्थर साबित होंगी प्रदेश के लिए। सर, ये क्योंकि बात की जा रही ग्रेविटी फ्लो की, और ये देखिए आप, ये जो पानी आपको आता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी ये जो पानी दिख रहा है आपको, वो पानी सीधे तौर पर बता रहा है ये अभी नर्मदा जल नहीं है। ये जो जिन नदियों के नीचे से और खास तौर पर जिन पहाड़ों को काट कर ये टनल बनाई गई है विंध्य की, उस टनल के अंदर जो जल रिसाव है वो अभी ये फ्लो नजर आपको यहाँ पर आ रहा है। और यही चुनौतियां थी सर। जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बात को लगातार कह रहे थे कि एक समय ऐसा आ गया था जब लग रहा था कि अब मशीन अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिकन कंपनी ने मना कर दिया था कटर्स, क्योंकि लगातार
जूलॉजिकल रूप से अगर हम बात करें तो ज़मीन का स्तर अलग तरीके का था, 10 मीटर खुदाई होती थी और उसके बाद स्थितियां बदल जाती थी, कटर्स को बदलना पड़ रहा था, कई बार कटर्स टूट रहे थे, तो चुनौतियां तो बहुत सारी थी। नहीं, देखिए क्या है, जहाँ तक सुरंग खोदने का काम है चुनौतियाँ तो बहुत रहती हैं, और ख़ास करके बिंद की जो पर्वत श्रृंखला है, इसमें लाइम है, इसमें मार्बल है, इसमें डोलामाइट है, और इसके अलावा जो है इन सारी चीज़ों को एक एक लेयर में देखें ना, कई स्तर पर मतलब कटर का काम होता है। तो बार बार मशीनें जो है यहाँ पर ख़राब हो जाती थी, मैकेनिक नहीं मिलते थे, कई कंपनियों ने मशीनों को बंद कर दिया। और जब सारी बातें जैसा हम लोग बात कर रहे थे तो वो कितना संतोष महसूस कर रहा था, पटेल इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इतना संतोष महसूस हुआ कि पूरे जीवन में उसके इस तरह का कोई भी चैलेंज नहीं मिला। और यहाँ पर जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, तमाम लोग हैं, जिस शिद्दत के साथ इसमें लगे, और शायद यही वजह कि 17 साल लगे, 16-17 साल लगे, जबकि इस प्रोजेक्ट को पहले पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ी, उसके पीछे रीज़न है कि जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी टेंडर में, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि कास्ट बढ़ती जा रही थी और सरकार प्रतिबद्ध थी बिंद क्षेत्र में सिंचाई परियोजना को इसको लागू करने के लिए, इस टनल के लिए प्रतिबद्ध थी सरकार। देखिए हमारे चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव भी बता रहे थे ईशा, और देखिए ये बड़ी बड़ी पंप्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए ये जो मोटर्स है ये आपको बाहर से नजर आ रही है। अभी टनल का जो मुख्य द्वार है वहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, अंदर पूरे प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाती है। और उस तरफ भी आप देखेंगे तो लगातार जो पंप्स हैं वो लगातार पानी को बाहर की तरफ प्रभावित कर रहे हैं। और ये पूरी जो है नहर नुमा जो है, अभी भी आपको टनल में एक नहर बहती हुई नजर आएगी। जिस इंजन से जो है अंदर वर्कर्स जाते थे वो भी आपको देखेंगे तो ट्रेन की पटरियां आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि एक रेलवे ट्रैक पूरा यहाँ पर बिछाया गया था, वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पानी का बहाव कितना लगातार जो निकल रहा है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण ये जो काम है वो रहा होगा। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दृढ़ संकल्प था, लगातार पटेल इंजीनियरिंग जिन्होंने ये इस काम को पूरा किया उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, और उसी का नतीजा रहा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और ये जो काम है वो पूरा हो गया है। और दिसंबर 2026 तक जो है इसका लाभ भी जो है विंध्य की धरती को, यानी विंध्य के रहवासियों को मिलने लगेगा। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब इसका निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे तो इस बात को उन्होंने भी कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। अब मां नर्मदा जो है विंध्य की धरती को भी हरा भरा करेंगी। यहाँ पर पेयजल, चाहे कटनी की अगर हम बात करें, रीवा सतना की बात करें, तकरीबन 5 से 6 जिलों में सीधे तौर पर सिंचाई की पानी की उपलब्धता इस पर हो पाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो अपनी जमीन किसी को भी ना बेचें, क्योंकि यहाँ की सूरत मां नर्मदा की कृपा से बदलने वाली है। अब यहाँ भी उद्योग आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो जल की आपूर्ति की जरूरत होती है, क्योंकि बिना जल के जीवन अधूरा है, वो पूरा नहीं हो सकता। और वो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पहली बार, क्योंकि ये देश की सबसे लंबी तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और इसके पूरे होने से अब सीधे तौर पर विंध्य में जो है एक विकास की धारा, मां नर्मदा की धारा के साथ विकास की धारा भी देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं विंध्य की धरती जो है एक बड़े बदलाव की तरफ जाएगी, और अन्नदाता जो किसान है वो यहाँ पर खुशहाल होगा। जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है जिस प्रकार मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, और माना जा सकता है 17 साल के लंबे इंतजार के बाद साल 2026 में ही एक बड़ी सौगात ये मिलने जा रही है। जिस प्रकार आरपी श्रीवास्तव जी ने भी बताया कि लगभग 2.5 लाख किसानों को इसके माध्यम से एक सौगात मिलेगी। जी निश्चित रूप से 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलने वाला है, सीधे तौर पर। इसके अलावा कटनी की बात करूं, मैं रीवा की बात करूं, सतना की बात करूं, तो यहाँ पर भी पेयजल की सप्लाई होगी। और निश्चित रूप से जो जल आपूर्ति है, क्योंकि विंध्य में जो सूखा देखने को मिलता था वो अब देखने को नहीं मिलेगा। अन्नदाता किसान दोनों फसलें निकाल सकेंगे, जो बारिश पर डिपेंडेंसी हुआ करती थी वो कम होगी। और निश्चित रूप से ये एक बड़ा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, और देश की इंजीनियरिंग का ही कमाल इसको कहेंगे, क्योंकि लगातार कटर्स टूट रहे थे। एक समय ऐसा आया था कि जब लग रहा था कि इस टनल का काम पूरा नहीं हो पाएगा और मशीनों समेत यहाँ पर सारी चीजें, इस काम को यहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार के सपोर्ट के चलते, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दृढ़ निश्चय के चलते, लगातार समीक्षा बैठकों के चलते ये जो काम है वो पूरा हुआ है। और अब
हम और हमारे दर्शक भी जो है उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जब ये टनल जो है बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बस अब इंतजार है, क्योंकि जो छोटा मोटा काम है, क्योंकि ब्रेक थ्रू मिल चुका है, टनल की जो बोरिंग का जो पूरा काम है वो पूरा हो चुका है। बस अब जो है जो छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम हैं और जो जल संरचनाओं को लेकर, क्योंकि जगह जगह से जो पानी का लगातार दबाव आ रहा था, वहां पर उस टनल के फाइनलाइजिंग का काम होना है और उसके बाद इसमें नर्मदा जल प्रभावित होगा। और आप देखेंगे तस्वीरों में हम आपको दिखाई रहे हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी टनल ये बंद है, टनल का काम चल रहा है, लेकिन जो वाटर है, पानी है, उसका प्रेशर लगातार बना हुआ है, जो साफ तौर पर दिखाने के लिए काफी है। ईशा के कितनी चुनौती होगी, देखिए आप पटरी पूरी डूबी हुई है, इंजन आपको डूबा हुआ नजर आएगा और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे ये स्थिति, पानी जो है, जो वहाँ के वर्कर्स ने हमें बताया है कि जो पानी है अंदर 3 से 4 फीट तक बढ़ जाता है, मतलब इंजन के जो पूरे टायर हैं वो तक नजर नहीं आते और उसके जरिए जो है टनल में लगातार ये काम किया गया है और वर्कर्स की कड़ी मेहनत का ही नतीजा रहा और सरकार के सपोर्ट का, एनवीडीए के सपोर्ट का, कि आज ये जो काम है ये ना सिर्फ पूरा हुआ है बल्कि मध्य प्रदेश में एक मील का पत्थर भी ऐतिहासिक जो काम है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बात का दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से ये पूरे देश और विश्व में एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा कि इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी जो है ये करिश्मा हुआ है। क्योंकि करिश्मा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब चुनौती ये थी कि किस तरीके से इन पहाड़ों को काटा जाएगा, क्योंकि सिर्फ रेलवे ट्रैक के नीचे से नहीं, नदी के नीचे से भी ये सुरंग गई है, लगातार पानी का दबाव, अंदर कई सारी चुनौतियां थी जगह जगह पर हर 10 फीट के बाद। और तकरीबन अगर मैं बात करूं तो कई जगह 20 मीटर और कई जगह 40 मीटर तक गहरी जो है ये सुरंग बनाई गई है जमीन के, यानी 40, आप अंदाजा लगा सकते हैं 120 फीट नीचे तक खुदाई करके हॉरिजॉन्टली इस सुरंग को तैयार किया गया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चुनौतियां होंगी, उसके बावजूद ये जो काम है टनल का ये पूरा हुआ है और जल्द ही जो है इस टनल से नर्मदा जल जो है विंध्य की धरती पर पहुंचेगा, यानी दिसंबर 2026 तक ये टनल पूरी रूप से तैयार हो जाएगी और इससे पानी आना, विंध्य के लोगों के लिए नर्मदा जल आना शुरू हो जाएगा। जी ईशा। जी बिल्कुल, माना जा सकता है बड़ी सौगात प्रदेश की जनता के लिए। आपका धन्यवाद आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज़, अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।